हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पूरी वॉच करें। इससे क्या होता है ना कि वीडियो जब हम पूरी देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है, हम समझ पाते हैं कि इसमें क्या है और क्या हमको फॉलो करना है, क्या करने से हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। इस तरह की चीज़ें अगर हम वीडियो को पूरी वॉच करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तब। तो गाइस, आज की टॉपिक होने वाली है कि जो कस्टमर कभी कभी होता है ना, जो नए नए कस्टमर आते हैं, वो आते ही आपसे उधार मांगते हैं, तो उन्हें उधार दें या ना दें। और अपने कस्टमर पे, जो नए कस्टमर आते हैं, उन्हें रेगुलर कस्टमर कैसे बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन कस्टमर की जो नए हैं और उन्हें हमें रेगुलर कस्टमर की तरह ट्रीट करना है, उन्हें बनाना है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जैसे बात करने का तरीका, बिहेवियर, व्यवहार, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कोई कस्टमर आता है और आप उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो पहली बात तो बात व्यवहार से ही कन्विंस हो जाते हैं लोग। ठीक है, कोई आपके शॉप पे आया तो आप उससे रूडली बिहेव ना करें, बिल्कुल ही नॉर्मली बात करें और उनसे पूछें, जी कहिए क्या दिखाएं। और मान लीजिए वो आपसे कोई भी चीज़ इस तरह से, जैसे मान लीजिए क्रीम या फिर जैसे चूड़ी वगैरह, नेल पेंट वगैरह मांगा, मान लीजिए सपोज कि नेल पेंट ही मांगा, तो आप उसे नेल पेंट दिखा दीजिए। और आपके यहाँ पे जो भी नेल पेंट अच्छी से अच्छी वैरायटी हो उसे दिखाइए। ठीक है, और दिखाइए और वो अपना पसंद करेगा या करेगी कर। फिर उसके बाद, और पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आप कोई भी सामान किसी भी कस्टमर को दिखाते हैं तो उसे दे दीजिए, वो अपने आप से खुद से देखे, या कि उसको एक एक चीज़ कर कर के दिखाएंगे। इससे भी बहुत बार होता है कि कस्टमर इरिटेट होता है कि मतलब हर एक चीज़ हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं फिर रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर आपको कस्टमर रेगुलर बनाना है तो करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, हाथ पकड़ के दिखाने से इरिटेशन होता है, ऐसा हमें भी होता है कई बार। अगर मान लीजिए किसी शॉप पे गए और कोई एक एक चीज़ दिखा रहा है फिर उसको रख रहा है, मतलब कस्टमर को सामान दे दीजिए। और क्या होता है कि सोचना भी पड़ता है, कभी कभी होता है ना कि सामान पसंद आ रहा है, दाम नहीं पसंद आता। कभी दाम पसंद आता है, सामान नहीं पसंद आता। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए सामान पसंद आ रहा है, दाम ज़्यादा लग रहा है, तो होता है ऐसा है कि उसको इंसान अच्छे से देख लेता है। देखने के बाद उसको क्वालिटी जान लेता है, तो क्या होता है, उसको एडजस्ट करके वो सोचता नहीं हमको यही लेना है, प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ, और उस पर 10 रुपया कम है, उस पर लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें 10 रुपया ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है। तो उसको थोड़ा वक्त लगता है, सोचता है, अपना सोच विचार कर फिर वो सेलेक्ट करता है। तो सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके पास कम है, ज़्यादा है पैसे, तो वो अपना एडजस्ट करेगा। हो सकता है कोई और सामान लेना हो सकता है उसे स्किप कर दे कि मैं आज नहीं कल ले लेंगे और पहले मैं इसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर वो उसे आप सामान दे देंगे, वो अपने से खुद से देखेगा तब। ऐसे हाथ पकड़ के, मतलब आप दिखा रहे हैं, एक सामान निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं, बस उसे रख दे रहे हैं। तो ऐसे में कस्टमर भी देखिए बिगड़ते हैं और आपकी दुकान भी की सेल भी नहीं अच्छी होगी और कोई मतलब जल्दी नहीं आना चाहेगा। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमको मैं इनका कोई सामान इधर उधर कर दूंगा, ऐसा ऐसा उसे फील होगा। इस वजह से वो आपके शॉप पे दोबारा कभी नहीं आना चाहेगा। तो इस तरह की व्यवहार ना करें, बहुत ही अच्छे से फ्रेंड से बात करें। और अगर पहले कस्टमर कहीं दूर से आ रहा है तो अब उसे पहले आराम से बैठने दीजिए। ठीक है, और
जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कभी कभी कस्टमर को ये जल्दबाजी होती है, तो उस तरीके से उन्हें जल्दी जल्दी सामान दिखा दीजिए और वो लेता है और चले जाता है तो भी अच्छी बात है। और वो अगर वो आराम से सामान लेना चाहता है तो भी आप जल्दी मत करिए, ठीक है। कई बार होता है कस्टमर जल्दी में आता है, कई बार होता है कि पहले आते हैं, बैठते हैं और आपसे जान पहचान है तो आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सामान अपना बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इरिटेशन ना दिखाएं कि हाँ ये मेरे शॉप पे आया, अरे अब ये बात करेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। वरना ऐसे क्या होता है, कस्टमर बिगड़ते हैं कई बार कि अरे उनका तो बिहेव ऐसा है, कौन जाएगा, किसी को भी भेज देते हैं। कभी कभी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ले आ देंगे, बाकी अब हम दूसरी शॉप से ले लेंगे। तो ऐसा करने की नौबत ना आए। आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, बिहेव अच्छा रखें, ठीक है। और दूसरा ये उधार कि कोई जैसे हम जैसे नहीं जान रहे और वो नई मेरे शॉप पे आई और सामान अधिक ले ली और फिर करे कि अरे इतना ज़्यादा हो रहा है, पैसा मेरे पास नहीं है, हम बाद में दे देंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, उस पर आप सोचिए, पहले ये सोचिए कि आप इन्हें जानती हैं या नहीं। पहले तो पैसा सोचिए कि कितना है उधार। अगर से ज़्यादा उधार मांगती है तो मत दीजिए। और दूसरा, मान लीजिए 10-5 अगर सुधार होता है और अपना अकाउंट कर लीजिए, ये सोच के दीजिए कि अगर मान लीजिए ना भी दी तो मेरा प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है। तब जाकर नए कस्टमर को उधार दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 रिस्क होता है, किसी काम के लिए रिस्क लेंगे तो ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर से आपने, वो अच्छा इंसान है सामने वाला, ठीक है, वो पैसा दे देगा, ये बात हमें नहीं मालूम है कि वो देगा या नहीं देगा, तो उसे सामान दे देना है और अपना प्रॉफिट देख लेना कि हाँ इस, अगर से वो नहीं देगा तो भी इसमें बच रहा है कि नहीं, ठीक है। और लॉस में है तो बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि हाँ नए कस्टमर को आप नहीं जानते हैं कि कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसा है, देगा पेमेंट बाद में कि नहीं देगा, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर से कम उधार मांग रहा है तो दे दीजिए, कोई बात नहीं है। होता है कभी कभी नए नए कस्टमर भी होते हैं, वो उधार ले जाते हैं और वापस से मतलब जब उनके पास होता है तो आकर दे जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए कस्टमर होते हैं, उधार ले जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, मतलब आते ही नहीं हैं। तो 2 तरह के कस्टमर, 2 तरह के लोग होते हैं, कई तरह की। तो उसमें आप पहले अपना फ़ायदा देखिए, उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है, बच रहा है कि नहीं, अगर नए कस्टमर हैं तो। और अगर पुराने हैं तो उन्हें आप तो उधार दे सकते हैं, उनसे कांटेक्ट होगा आपका किसी भी तरह से। और जो पुराने कस्टमर होते हैं वो तो उनका तो हमेशा का आना जाना लगा ही रहता है, ये बात आपको पता ही होती है। तो पुराने कस्टमर को दीजिए और नए को इस तरीके से अपना सोच लीजिए, अपना प्रॉफिट देख लीजिए, उसके बाद आप उन्हें उधार दें, ठीक है। देखिए शॉप पे होता क्या है, ये उधार तो देना ही पड़ता है, पर किसे उधार देना किसे नहीं देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइस आशा करती हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।